नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप क्वेश्चंस जो आपके सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस आपके एक तरीके से मॉक टेस्ट के रूप में बताए गए दिखाए गए हैं, जिनका आपको करेक्ट आंसर बताना है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। सीटेट एग्ज़ाम की कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है? मानस मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रारूप तैयार करना, समीक्षा करना या फिर प्रकाशन करना। सो आपको बताना है कि प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मानस मंथन। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश सृजित करता है। इस प्रकार का परिवेश विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगा? ऑप्शन 1 है, लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियम को याद रखने में, भाषा की संरचना को समझने में, लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके सीखने में, या फिर फोर्थ ऑप्शन, ऐसे अवसर देने में जहां बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान दिया जाता हो और सीखने को मौके मिलते हों। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ऐसे अवसर देने में जहां बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान जाता हो और सीखने के मौके मिलते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उनके लिखित कार्यों का संग्रह कर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा, जैसे कि उनके लिखित कार्यों के 6 सर्वोत्तम नमूने। यह किस प्रकार का आकलन है? अध्यापक की सत्ता को प्रतिबिंबित करना, विद्यार्थी अनुकूल है, उचित नहीं है, या फिर बच्चों की प्रगति के आकलन में मददगार नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, विद्यार्थी अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि करवाना चाहता है। अध्यापक को किस गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए? बहुविकल्पी प्रश्न, आरेखीय संयोजन, सारांशीकरण या फिर अनुमान लगाना। सो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला ऑप्शन, बहुविकल्पीय प्रश्न गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए। अगला है, शिशु की पहली वाक् ध्वनि को पूजन और बबलाना कहा जाता है, इससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, कुछ कहने संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग पर किसी प्रचलित शब्द को ना कह पाना, 2 माह की अवस्था वाले शिशु द्वारा शोर जैसी सुखद ध्वनियाँ स्वर कहना, 6 माह की आयु में व्यंजन स्वर के मिश्रण वाली दोहराव वाली लंबी तान, या फिर वयस्क द्वारा ऊंचे स्वर में अतिशय स्वर शैली में बोले गए छोटे वाक्य। सो बबलाना का अर्थ होगा थर्ड ऑप्शन, 6 माह की आयु में व्यंजन स्वर के मिश्रण वाली दोहराव वाली लंबी तान। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती हैं। इस युक्ति को क्या कहेंगे? मानस मंथन, समीक्षा करना, संपादन या फिर पुनरावृत्ति करना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस मंथन, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अध्यापन की एक विधि है जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिष्य एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं। निकटस्थ विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे से संवाद करते हैं, इससे पठन बोध में सुधार आता है। इस विधि को क्या कहेंगे? सो ये एग्ज़ाम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पारस्परिक अध्यापन। राइट। नेक्स्ट है, अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषणों की पहचान करने का कार्य दिया।
विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं। इस तरह के पठन को क्या कहते हैं? आनंद के लिए पठन, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन या फिर विस्तृत पठन। इससे कहेंगे आपका गहन पठन। निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिन्हें 2026-27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बालिका 4 टांगों वाले सभी पशुओं को घोड़ा कहती है। यह आरंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अतिशय रूप से विस्तार, कम विस्तृत, वाक विकार या फिर हकलाना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अतिशय रूप से विस्तार। अगला है, कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए, भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है। आर, भाषा सामाजिक संदेश में देने में मदद करती है। आपको बताना है कौन सा असर्शन और रीज़न सही है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है। ए और आर सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ओके, भाषा संप्रेषण से सामाजिक संदेश देने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है? सांस्कृतिक भिन्नताएं, ध्यान और रुचि की कमी, शारीरिक विकलांगता या फिर सक्रिय श्रवण। कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है? सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग जो है वो हेल्प करती है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। बाकी ये जो समस्याएं हैं ये अवरोध पैदा करती हैं। अगला है, किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्द की अलग अलग पहचान बनती है क्या कहलाती है? स्वनिम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास या फिर अर्थ विज्ञान। फर्स्ट ऑप्शन स्वनिम यानी फोनेम्स एकदम सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है? भाषा संकेतों की व्यवस्था, भाषा स्थिर है, भाषा के संकेत यादृच्छिक हैं, भाषा अद्वितीय है। जो इस ऑप्शंस में सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, भाषा स्थिर है। ओके, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निजी वाक्य स्वयं से बोलना यानी कि स्वयं निर्देशित वाक्य जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, ये विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर या फिर नॉम चॉम्स्की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, लेव वाइगोत्स्की। ओके, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट आपके आने वाले कुछ प्रश्न गद्यांश से रिलेटेड हैं। ओके, आपको इस पैसेज को पहले पढ़ना होगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। पैसेज है, जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाते हैं। कभी कभी मौसम में बड़ी बड़ी विषमताएं दिखाई देती हैं। गर्मियों में वर्षा हो जाती है और शीतल वायु मौसम को सुहावना बना देती है। कई बार बरसात के मौसमों में बादल का नामो निशान तक नहीं रहता। कभी सर्दी के मौसम में ठंड और कोहरे से निजात मिल जाती है। हल्के फुल्के कपड़ों में आराम से घूम फिर सकते हैं। मौसम की यह प्रतिकूलता हमारे अहित में नहीं होती। यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख से संबंध में उनकी सटीक है। व्यक्ति तथा समाज दोनों के विकास के लिए परस्पर विरोधी भावों का होना अनिवार्य है। ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक होते हैं। एक के अभाव में दूसरे में आनंद कहाँ? सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति होनी आवश्यक है। इसके द्वारा हमारे अंदर की ऊर्जा जगती है।
ये था हमारा पैसेज। अब हम लोग पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। क्वेश्चन है कि जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही कायर होता है, सुखी होता है, सबल होता है या फिर कामचोर होता है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह उतना ही सबल होता है। अगला है, मौसम की विषमता से अभिप्राय है मौसम का सुहावनापन, मौसम की खराबी, मौसम की प्राकृतिक विपरीतता या मौसम की दुखदायकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, मौसम की प्राकृतिक विपरीतता। अगला है, दुख विपरीत स्थितियों से है, क्षमता का विकास करता है। यहाँ पे आपको स्थान भरना है। क्षमता का विकास करता है, भागने की क्षमता का, छिपने की क्षमता का, हारने की या फिर जूझने की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जूझने की क्षमता का विकास करता है दुख। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे अंदर की ऊर्जा कैसे जागती है, विपरीत स्थितियों से जूझने में, मौसम बदलने से, सुख की अनुभूति से या फिर दुख की अनुभूति से। ऑप्शन नंबर 1 विपरीत स्थितियों से जूझने में, यानी मुसीबतों का सामना करने में। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है। यह वाक्य है सरल, संयुक्त, साधारण या फिर मिश्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ओके, अगला प्रश्न है, सुख दुख में समास होगा, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व समास एकदम सही हो जाएगा। समास से रिलेटेड पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजात का अर्थ होगा छुटकारा मिलना, अनुभव होना, ऊर्जा मिलना या फिर रास्ता मिलना। करेक्ट आंसर हो जाएगा छुटकारा मिलना। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, प्रतिकूलता में प्रत्यय होगा, एता, इता, ता या फिर अता। प्रतिकूलता में कौन सा प्रत्यय होगा? करेक्ट आंसर है ता। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अब आपको एक ये काव्यांश दिया गया है जिसे आपको पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कवि किसके नवनिर्माण की बात कर रहा है? राइट, घर, पार्क, कारखाना या फिर राष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्र एकदम सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी विशेषता राष्ट्र के संबंध में कवि द्वारा कल्पित नहीं है? बच्चे शिक्षित हो, कोई भूखा ना हो, खूब सोना हो, अधिकारों का हनन ना हो। थर्ड ऑप्शन जो है खूब सोना हो, इसकी बात कहीं नहीं कही गई है, इसलिए थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चे किस प्रकार के खेल खेलें? आपसी तालमेल वाले, घर में ही खेलने वाले, लड़ाई वाले या फिर अधिक धन खर्च वाले। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, आपसी तालमेल वाले खेल वो खेलें। नेक्स्ट है, कवि देश को क्या बनाना चाहता है? साम्राज्यवादी शक्ति युक्त, समता संपन्नता युक्त सोने की चिड़िया, परमाणु शक्ति युक्त, हथियार युक्त। तो सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, समता संपन्नता युक्त सोने की चिड़िया। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के सपने कैसे साकार हो सकते हैं? ईर्ष्या से, युद्ध से, प्रतिस्पर्धा से या फिर मेहनत से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मेहनत से। ओके, फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हमें हमारे सपनों को साकार करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना। नेक्स्ट और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
सदा रहें उनमें गहरा मेल वाक्य में रेखांकित शब्द है। जो इसमें गहरा शब्द है इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है, क्रिया, विशेषण, संज्ञा या फिर सर्वनाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ये एक विशेषण है और विशेषण में भी ये एक गुणवाचक विशेषण है। ओके, यहाँ फिनिश होते हैं हमारे 30 क्वेश्चंस जो आपके सीटेट क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 में पूछे जाते हैं। आपका स्कोर कितना रहा, आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से पता थे, आते थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।